नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया न्यूज में। राष्ट्रपति पदक से सम्मानित उत्तराखंड के देहरादून जेल के जेलर श्री पवन कुमार कोठारी से आज हमारे उत्तराखंड के संपादक शार्दुल शैंदिल ने की खास बातचीत। कैदियों और जनता के लिए क्या था उनका खास संदेश, आइए देखते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक एशिया मीडिया में। आज हमारे साथ हैं श्री पवन कोठारी, जो जेलर हैं उत्तराखंड जेल में देहरादून की। आइए कुछ जानते हैं इनसे जेल के बारे में, जेल की स्थितियों के बारे में और क्या क्या इन्होंने अपने एरिया में काम करा है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर पहले तो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए। मेरा नाम पवन कुमार कोठारी है। मैं जिला कारागार देहरादून में जेलर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं सन 2019 से यहाँ पे हूँ। बेसिकली जो मेरा कैरियर है एज ए डिप्टी जेलर सेंट्रल जेल आगरा से स्टार्ट हुआ था और पिछले करीब 23 सालों से मैं उत्तराखंड में हूँ। तो सर ये उत्तराखंड की जैसे जेल है तो इसकी क्या दिनचर्या रहती है? आपकी दिनचर्या, कैदियों की दिनचर्या वो कैसी रहती है? दिनचर्या काफ़ी व्यस्त रहती है। हम लगभग सुबह 6 बजे यहाँ आते हैं। 6 बजे कैदियों की अनलॉकिंग शुरू होती है। अनलॉकिंग के बाद फिर प्रार्थना होती है, चाय नाश्ता डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर योगा वगैरह होता है और उसके बाद करीब 9:30 बजे से अदालत निकलना शुरू हो जाती है। जिन कैदियों की कोर्ट डेट होती है वो अदालत जाते हैं। अदालत के बाद जैसे ही अदालत से फ्री होते हैं फिर करीब 11 सवा 11 बजे खाना बंटना शुरू हो जाता है। जैसे ही उनका लंच डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, लंच डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म होता है, फिर मुलाकात की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मुलाकात 3, साढ़े 3, 4 बजे तक समाप्त होती है। उसके बाद 4 बजे से अदालत वापसी शुरू हो जाती है। 5:30 तक अदालत वापसी की प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बाद फिर शाम की रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और रिहाई के बाद जेल बंद, उनको दोबारा काउंटिंग करके बंद करने की प्रक्रिया लगती है। पूरे दिन हेक्टिक शेड्यूल रहता है। सर आपने अपने जेल के कैदियों के हित में बहुत कार्य करे हैं, उसके लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा गया है, तो उसके बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। एक मेरे अंदर पैशन है कि मैं कैदियों के लिए, चूँकि मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, मुझे सरकार इस बात के लिए तनख्वाह भी देती है कि हम कैदियों के हित में काम करें, तो मैं करता रहा हूँ, लंबे समय से कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा है, सरकार का ये मेरे लिए धन्यवाद है कि मुझे मेरे कार्यों को सराहा गया, मेरे कार्यों को रिकॉग्नाइज़ किया गया और मुझे महामहिम राष्ट्रपति के पदक से सम्मानित किया गया। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है, जो मेरा अपना मानना है कि हम इन कैदियों ने क्या अपराध किया है ये हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ये हमारा मुद्दा नहीं है। अगर उन्होंने जो अपराध किया है उसकी सज़ा उनको संबंधित माननीय न्यायालय दे रहा है और इसके अलावा वो अपने घर परिवार से दूर हैं, ईश्वर दे रहा है। और अगर उन्होंने कोई अपराध किया है तो वो न्यायालय का, हमारा काम क्या अपराध किया है जानना कभी नहीं है। हमारा काम ये है कि चूँकि वो हमारी कस्टडी में आए हैं तो उनको, उनके दुख दर्द को जितना हम मानसिक रूप से कम कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करते हैं। साथ में इतना सुधारने का प्रयास करते हैं कि वो वापस समाज में रहने लायक हो जाएं। बहुत बढ़िया सर। आने वाले 1-2 सालों में या कुछ वर्षों में आपका अपनी जेल को लेके विजन क्या है सर? जेलों में ट्रीमेंडस चेंजेस आ रहे हैं। जेलों को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। जेल समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। चूँकि समाज में अब क्राइम दर बढ़ रहा है, साथ में जेल में कन्फाइनमेंट होने वाले कैदियों की संख्या बढ़ रही है, जेल ओवर क्राउडेड हो रही है। तो जेलों को इग्नोर करके समाज को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि समाज की सो कॉल्ड सारी गंदगी जेल में है, तो जेलों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सरकार बहुत योजनाएं चला रही है। कैदियों को काउंसलिंग की जा रही है, साइकोलॉजिस्ट आ रहे हैं। इसके अलावा कैदियों को व्यावसायिक कार्यों में दक्ष करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि जब वो यहाँ से छूटें तो वो समाज कोई ना कोई ऐसा अपना आजीविका का साधन अर्न करके सीखें कि समाज की मुख्य धारा में समाहित हो सकें। और इसके लिए बहुत तेज़ गति से जेलों में काम चल रहे हैं। सर कैदियों को लेके जो आपने सोच बताई कि कैदी आपकी सोच के हिसाब से क्या है, वो सोसाइटी की सोच नहीं है। सोसाइटी आज भी ये सोचती है वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। सो जैसे आप लोग इन लोगों को डेवलप कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, सोसाइटी अपनी मेंटालिटी कैसे चेंज करे इसको लेके? नहीं, ऐसा नहीं कि सोसाइटी में चेंजेस नहीं है। हम जो भी आज यहाँ सकारात्मक कार्य कर पा रहे हैं, समाज के
एक्टिव पार्टिसिपेशन से कर पा रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता हो, लेकिन मैं अधिकांश समाज में जाता हूँ, समाज के लोग यहाँ भी आते हैं और समाज के लोग मेरी धारणा से, मेरी विचारधारा से कन्विंस होते हैं कि ठीक है, अपराध मैंने किया है, उसका मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी सुधरने का मौका दिया जाए। और मेरा मानना है कि जब मैं अपना पक्ष रखता हूँ, समाज के लोग, समाज के संभ्रांत लोग, समाज के अच्छे लोग हमेशा कन्विंस होते हैं और मेरी बात को वो सहमति प्रदान करते हैं। अगर आपका कोई फाइनल मैसेज लोगों के लिए, सरकार के लिए कुछ आप फाइनल मैसेज देना चाहें सर? मेरा समाज के संभ्रांत लोगों से बहुत विनम्र अनुरोध है कि ठीक है, इन्होंने जो अपराध किया है इसके लिए सज़ा भोग रहे हैं और अल्टीमेट ये भी मानव हैं, और अपराध जाने में किया अनजाने में किया, मैं इस मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके अंदर एक ललक होती है अच्छा आदमी बनने की, सुधरने की। मैं हार्ड कोर क्रिमिनल की बात नहीं कर रहा हूँ। हर जेल में फर्स्ट ऑफेंडर की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। अगर मैं देहरादून जेल की बात करूँ या ऑल ओवर इंडिया की जेलों का एक कॉमन, बहुत सामान्य भाषा में बात करूँ, बहुत टेक्निकल भाषा में बात ना करूँ, मोर देन 95% फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं। फर्स्ट ऑफेंडर यानी जो पहली बार जेल आए हैं। हमारी जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं कि इनसे जो जाने अनजाने में अपराध हुआ है, इनको सुधरने के पर्याप्त मौके हैं। समाज का सहयोग हमें हमेशा चाहिए होता है। समाज के लोग जब यहाँ आते हैं और इन लोगों के किसी न किसी कार्य में सहयोग करते हैं, तो इनके अंदर भी एक भावना आती है कि हम भी अब वापस जब समाज में जाएं तो हम भी समाज को अच्छा दें, ना कि गलत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक नई सोच दी है जेल के बारे में जो हम लोगों तक पहुंचेगी। अपना समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पब्लिक एशिया। आपने मेरी विचारधारा को जाना और मैं ज़रूर चाहूँगा कि समाज के लोग जेल के प्रति अपना नज़रिया बदलें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, थैंक यू।